चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि रबड़ की कीमत 25% कम कर दी जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 और रबड़ खरीद सकता है। कटौती के बाद 1 रुपये में कितनी रबड़ें उपलब्ध होंगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि रेट इतना कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इतने रुपये में इतनी अधिक वस्तु खरीद ली या कम खरीद ली, तो उसका नया रेट या पुराना रेट बताओ। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको याद रखा है 1 रुपये में 2 अधिक खरीद रही है, तो जितना अमाउंट दे रखा है उसको पहले ऊपर रखिए और जितनी क्वांटिटी धीरे धीरे उससे आप डिवाइड कर दीजिए और जितना परसेंटेज कम या बड़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 25 बाय में आप 100 कर दीजिए तो 25 चौके 100 यानी कि 1 बाय में 8 आ जाएगा। यानी कि अब वो जो खरीद रहा है वो 1 रुपये में 8 खरीद रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। एग्जाम में तो खैर आपको ऐसे ही करना है, अगर आप वहाँ क्वेश्चन पढ़ने बैठ गए तो फिर तो हो लिया काम। अब चलिए इसको एक बार समझते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि अगर रबड़ की कीमत 100 रुपये थी पहले, अब 25% की उसमें कमी हुई तो रबड़ की कीमत कितनी हुई, 75 रुपये हो गई है। तो 25% की कमी के कारण एग्जामिनर कह रहा है 1 रुपये में वो 2 अधिक रबड़ खरीद रहा है। जो 2 अधिक रबड़ खरीद रहा है वो किसकी वजह से कम खरीद रहा है, उस 25% की कमी के बराबर, कमी की वजह से। तो इसका 25% निकालेंगे तो ये 25/100 हो जाएगा। उसमें ये 2 रबड़ खरीद रहा है, यानी कि इस 25% की कीमत इस 2 के बराबर है। तो 1 रबड़ की कीमत निकालनी है तो 25/100 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 यानी कि 1 रुपये में अब टोटल कितनी आ जाएगी, 8 रबड़ जाएगी, क्योंकि नीचे मेरी क्या थी, रबड़ थी, मैंने इसे डिवाइड क्वांटिटी से डिवाइड किया। तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।